नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे यूपीईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो धमाकेदार खबर है उस पर हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे जो 3 जिलों में आवेदन स्टार्ट है, किन किन जिलों में डीवी रद्द हो चुकी है, रायबरेली, कन्नौज, उन्नाव, बलरामपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर में आवेदन कब से शुरू होंगे, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। और अम्बेडकर नगर, जौनपुर, अयोध्या, मऊ, कुशीनगर, चंदौली, चित्रकूट, आजमगढ़, इन सभी जिलों में फाइनलिस्ट आखिर कब तक आएगी। इतना सारा टाइम हो गया, कब आएगी इन जिलों में फाइनलिस्ट, तो सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आप लोगों ने कमेंट किया होगा उनका कमेंटों का आप लोगों का रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको बता देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें, अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस पढ़ रखा है, आपका उसमें 50% है, अभी लास्ट ईयर में अगर आपने होम साइंस कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एनटीटी, टीपीएससी, सिटी नर्सरी कर रखा है तो भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो यूपीईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होने वाली है, इसमें से 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 10,313 इसका वेतन होने वाला है। बट जिन बच्चों की सैलरी आ रही है वो कम से कम 16,000 रुपये प्लस आ रही है। तो ये चीज़ आज की चीज़ें, और आगे हम बात करेंगे इन सभी चीज़ों को डिटेल में। तो जिन बच्चों ने कमेंट किया उन कमेंटों का आप लोग देख सकते हैं, रिप्लाई में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, उन सभी का मैं भी आप लोगों को जवाब जरूर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ कि कौन कौन जिले में अभी प्रेजेंट टाइम में आवेदन चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर वाला था, इसकी तो लास्ट डेट दिख नहीं रही है, बट आप लोग देख लीजिए। इस ट्रिपल सी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए अगर आपने कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 16,000 रुपये इसका वेतन होने वाला है। कानपुर देहात की वैकेंसी होने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे बीटेक, अगर आपने कंप्यूटर से कर रखा है, बेसिक शिक्षा विभाग तरफ से हरदोई जिले की वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। देख लीजिए आप लोग, 11 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है। आप लोग इसका वेतन देख सकते हैं। ओके, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद मैं बात करूं बेसिक शिक्षा विभाग तरफ से यूपीईसीसी ई एजुकेटर शिक्षक भर्ती में, जो कि ये वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है, वो है कौशाम्बी जिले की। अगर आपने बीए में, देख लीजिए, सिटी नर्सरी, डीपीएससी, 2 ईयर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, 11 फरवरी लास्ट डेट है, 10,313 इसका वेतन है। अब तक इसमें प्राप्त आवेदनों की संख्या 0 है, बट अब हो गया। पहले का स्क्रीनशॉट है, यूपीईसीसी ई एजुकेटर पद का नाम है। तो आप लोग इसमें जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। अगर करना चाहते हैं तो आप किसी कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये राजकीय इंटर कॉलेज का है, अगर आप इच्छुक था पद कर। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ थोड़ा जो ज़्यादा अच्छे हैं, एसएससी हाई स्कूल अगर आपने कर रखा है तो मल्टीटास्किंग स्टाफ मीन्स महिला माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी है। 11,944 रुपये जिसका वेतन होने वाला है। 10 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप लोगों को सेवाजन पोर्टल पर जाकर के पासवर्ड आईडी बना लेना है। उसके बाद आपकी आईडी पर भी वैकेंसी शो करेंगी और ऐसे भी शो करती हैं जैसे कि आप लोग केवल वैकेंसी देखते हो। तो ओके, आगे इसी क्रम में अम्बेडकर नगर में भी स्टार्ट है माध्यमिक शिक्षा विभाग तरफ से वैकेंसी। अमेठी में भी स्टार्ट है, देख लीजिए। बाराबंकी में भी स्टार्ट है, सुल्तानपुर में भी स्टाफ है, मतलब तो आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। रामपुर में भी स्टार्ट है, और सभी लोग प्लीज़ इसमें आवेदन कर दीजिए। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी होने वाली है, अपनी योग्यता के अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे यूपीईसीसी ई एजुकेटर शिक्षक भर्ती का ही है, जो अमेठी जिले का विज्ञापन है। मतलब हम खासकर यूपीईसीसी के बात ही कर रहे हैं। बैचलर ऑफ होम साइंस अगर आपने कर रखा है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, स्क्रीन पर सो रही हैं चीज़ें। और आपको बता दें, अमेठी का हो गया। ईसीसी एजुकेटर पद का नाम है। अंतिम तिथि 12 फरवरी होने वाली है। 10,313 इसका वेतन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ, अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 12 है। ये कल नहीं, शायद 4 तारीख का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो आपसे एक विनती है, आपके लिए ही बता रहे हैं। अमेठी जिले से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग, सुल्तानपुर से जिले से हैं या रायबरेली जिले से हैं, तो अमेठी जिले में जल्द से जल्द अपना आवेदन कर दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अमेठी जिले में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो तो अप्लाई करेंगे ही, बट अगर आप कहीं अगल बगल से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सुल्तानपुर, रायबरेली, ये 2 जिले अगर हैं, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेरिट अच्छी रही तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में और ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी है, देख लीजिए। इसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, ये मैंने बता दिया था। आज देख लीजिए, आज 6 फरवरी है। ओके, अलीगढ़ का लास्ट है तारीख, आप लोग फटाफट इसमें आवेदन कर दीजिए। अलीगढ़ में देख लीजिए, मुझे तो लग रहा है कि अलीगढ़ में भी जो रेंडमाइजेशन के हिसाब से डीवी होगी। आवेदनों को देख के लग रहा है कि 1,842 लोगों ने इसमें आवेदन किया है। मुझे लग रहा है कि 2,000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया होगा। तो देख सकते हैं 159 पद इसमें बताए गए हैं। अलीगढ़ का विज्ञापन है, 6 फरवरी जिसकी लास्ट डेट होने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। बीए बैचलर ऑफ होम साइंस अगर आपने कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं।
इसी क्रम में अलीगढ़ का जैसे एक जिले का विज्ञापन आता है तो दूसरे में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी है प्लम्बर, सीट मेटा वर्कर, पेंटर, जर्नल। अगर आप इसमें इच्छुक हैं, अगर आपकी एज के हिसाब से आप बिलोंग करते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, यूपीईसीसी एजुकेटर पद का नाम है, इसमें पुरुष महिला दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। और एक खास बात, इसमें 5% की छूट आरक्षित वर्गों को दी जाएगी। और आपको जानकारी के लिए बता दें, तो जो ये इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई। अगर एक महिला आप हैं तो आप वीडियो शेयर करिए अपनी एक महिला को, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में होम साइंस पढ़ रखा है तो जरूर से जरूर उनको शेयर करें सारी अपडेट के लिए। अगर आप एक अच्छे जॉब पाना चाहते हैं, हाउस वाइफ है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब ये हो सकती है, ठीक है। इसी क्रम में अलीगढ़ का विज्ञापन है, बेसिस विभाग की तरफ से वैकेंसी, मतलब मैंने कहा एक जिले में जैसे कोई वैकेंसी निकलती है तो कई सारे पद में निकलती है। तो ये चीज़ें थी, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इसमें अगर आप बिलोंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी क्रम में जैसे कि मैं बात करूँ कि बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई है, अभी मैं आपको थोड़ा सा शो करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़े से और चीज़ों पर मैं बात करने वाली हूँ। जैसे कि कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैम कट ऑफ आप कैसे बताते हो कि कैसे हो जाएगी, कैसे तैयार करनी है। तो पहले मैं बात करूँ कि फतेहपुर जिले की जो कट ऑफ है, देख लीजिए कट ऑफ कितनी जाती है, मतलब ये से आपको यह तजुर्बा लग सके, ये मतलब अंदाजा हो जाए आपका कि इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें 7.36%, मतलब 73%, ये फतेहपुर की जो लोवेस्ट कट ऑफ मीन्स हाईएस्ट से लेकर के नीचे कट ऑफ कितनी गई थी, तो 73 पॉइंट से लेकर के 36 गई थी। उसके बाद हाईएस्ट की बात करेंगे हम, हाईएस्ट में 87.62 गई थी, फतेहपुर जिले की कट ऑफ होने वाली है। उसी क्रम में गोंडा जिले की है, ये 7.224 इसकी परसेंटेज है, मीन्स गोंडा जिले का है। उसके बाद ये होने वाला है हाईएस्ट वाला 85.05, गोंडा जिले का ये अब होने वाला है, ठीक है। तो मेरिट कैसे तैयार करनी है आप लोगों को, 10th 12th ग्रेजुएशन विद होम साइंस के प्रांत, मीन्स 10th 12th और ग्रेजुएशन में अगर आपने होम साइंस कर रखा है तो उसका परसेंटेज आपको तीनों का ऐड करना है, या फिर अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा कर रखा है तो उसका भी आप लोग ऐड करके अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं, और आपका आवेदन होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा आप अपना खुद बता सकते हैं। अगर रेंडमाइजेशन के हिसाब से डीवी प्रक्रिया नहीं होती है तो जिन बच्चों का 80% है या 85% है, 75% है, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। ये निर्भर करता है कि बच्चों ने कितना आवेदन किया है उस जिले में। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में अलीगढ़ में 2000 बच्चों ने आवेदन किया है, ठीक है, 2000 बच्चों ने, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो कटाव है वो थोड़ा सी हाई जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यूपीईसीसी एजुकेटर पद का नाम है। ये सारे जिले जो हैं, इन जिलों में ये वैकेंसी आनी है, जो जिले यहाँ पर शो हो रहे हैं इसके आगे इतनी वैकेंसी इस जिले में आनी है, तो आप लोग देख सकते हैं अपना अपना जिला। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूपीईसीसी एजुकेटर, जैसे कि बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, हमारी डीवी कब होगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया डीवी नहीं हो रही, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो आपको बता दें ये एक प्राइवेट जॉब है, मीन्स संविदा पर होने वाली भर्ती है। 11 महीने की अनुबंध वाई के लिए वैकेंसी निकाली गई है, मीन्स इसके आगे बढ़ता जाएगा क्रम। ये 2684 पद का विज्ञापन सितंबर 2024 में जारी हुआ था, जिसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है। उसी क्रम में 8800 पदों की भर्ती का प्रक्रिया 2024 में आया था, जो कि अब तक चल रहा है, मीन्स 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 7-8 जिलों में ही पूर्णतया आवेदन हुए हैं और किसी जिले में आवेदन नहीं हुए हैं। डीयू को लेकर के जैसे अभी तक जो एजुकेटर नहीं हो सके तैनात, इस पर भी हम बात करेंगे। 47 जिलों में तो कम से कम 2 जिलों में हो चुके हैं, गोंडा, फतेहपुर, शामली का भी जिक्र आया है। 2026 में हमें एक और विज्ञापन देखने को मिलेगा, 12,478 पदों की भर्ती प्रक्रिया जो प्रस्तावित होगी, जिसका विज्ञापन जून 2026 में जारी होने वाला है। तो आपको बता दें, आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने तैयार रखें, सिविल पोर्टल पर आईडी बनाकर रखें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आवेदन करने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, जो बच्चों को सैलरी को लेकर के जो भी क्वेश्चन है, आप सैलरी को लेकर के डाउट है तो देख लीजिए, सारी चीजें हैं, ये 7 से 11 जिलों में सैलरी का भत्ता तैयार कर लिया गया है। सैलरी आप लोगों की किसी मंथ में आ सकती है, मीन्स लखीमपुर खीरी का 2 महीने का आया है, तीसरे महीने का वेतन अप्रैल माह तक आने की संभावना बताई गई है। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में जैसे कि आगरा हो गया, आगरा जिले का विज्ञापन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ओके, प्रयागराज हो गया, इसका नहीं चला है। अम्बेडकर नगर का हो चुका है। अमेठी का प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, मैंने अभी आपको ऊपर जिक्र किया था। अमरोहा जिले का हो गया, और इन सभी जिलों में जो आप बिलोंग करते हैं तो इन सभी जिलों में आवेदन आएंगे, आप लोग परेशान ना हो। केवल शामली, श्रावस्ती, संभल का हुआ है नीचे। ओके, और वहीं हम बात करें कि अभी तक 10,684 में कम से कम 3 से 4 जिले बाकी हैं, जैसे कि रायबरेली, उन्नाव, कन्नौज, बलरामपुर, मिर्जापुर, महाराजगंज। ये ऐसे जिले होने वाले हैं जो कि 10,684 की वैकेंसी है, जिसको 1.5 साल पूरा हो चुका है, बट अभी तक इन जिलों में आवेदन नहीं हो पाए हैं। तो आपको बता दें, ये जो फरवरी का महीना होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। इसमें कम से कम आपको 2-3 जिलों के विज्ञापन नए देखने को मिलेंगे। ओके, कौसाम्बी की जो वैकेंसी है फिर से स्टार्ट है, 11 फरवरी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट कौसाम्बी जिले से बिलोंग करते हैं फटाफट आवेदन कर दीजिए। ओके, तो ये देख लीजिए, ये अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, इन सभी जिलों में केवल फतेहपुर, गोंडा, इन 47 जिलों में 45 जिलों बाकी हैं, जिले बाकी हैं, और 2 जिलों में ही अभी तक ज्वाइनिंग हुई है, एजुकेटरों को तैनात किया गया है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन विभिन्न जिलों की आवेदन भर्ती की जानकारी के लेकर बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम जैसे सीतापुर, ललितपुर, आगरा, बरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, हरदोई, गाजीपुर, रायबरेली। तो मैंने आपको बताया रायबरेली, मिर्जापुर, जहांजपुर, बांदा, कुशीनगर, गोंडा, कन्नौज, इन सभी जिलों में जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम आवेदन कब होंगे, 10,684, चाहे वो 88 पद की भर्ती हो, दोनों की भर्ती की बात करने वाले हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, आगरा जिले की चल रही है प्रेजेंट टाइम में। ओके, तो हरदोई का हो चुका है, ठीक है, और जो शेष बाकी जिले हैं इन सभी जिलों में आवेदन कब होगा,
तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए डीवी को लेकर जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि जैसे अलीगढ़, बलरामपुर, बस्ती, चंदौली, बिजनौर, बाराबंकी, कासगंज, चित्रकूट, अमेरिका नगर, संभल, सुल्तानपुर, जौनपुर, हरदोई, ललितपुर सहित के जिलों में दस्तावेज सत्यापन की बात करते हैं तो जौनपुर की डीवी हो चुकी है, सुल्तानपुर की रद्द कर दी गई, अमेरिका नगर की हो चुकी थी। ओके, उसके बाद फाइनलिस्ट अमेरिका नगर की नहीं आई है, चंदौली की भी हो चुकी है, फाइनलिस्ट नहीं आई है, बस्ती और की डीवी रद्द कर दी गई थी, बहराइच की तो पूरी भर्ती ही रद्द कर दी गई थी, बाराबंकी की भी डीवी रद्द कर दी गई थी, बिजनौर की भी कैंसिल कर दिया गया था। नई डेट जब भी आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है। अगर जो भी है, जो भी बच्चे जिले हैं, उन जिलों की जो हम बात करेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे इकट्ठे जो सारी चीज़ें होने वाली हैं। देख लीजिए अंतिम मेरिट सूची का जो बच्चे इंतजार करें, पीलीभीत, जालौन जैसे, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आवेदन को करने के बाद कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं ज्वाइनिंग को लेकर के। ओके, तो सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा कर लेते हैं एक बार और फिर से। तो देख लेते हैं आप सभी लोग। हरदोई जिले में डीवी मार्च तक संभावित बताई गई है। मुरादाबाद का रिजल्ट फरवरी लास्ट में या मार्च तक संभावित है। झांसी की डीवी मार्च तक संभावित है। बुलंदशहर की डीवी लास्ट फरवरी तक संभावित है। चित्रकूट का ज्वाइनिंग मार्च तक संभावित है। पीलीभीत की ज्वाइनिंग मार्च या अप्रैल तक संभावित है। कानपुर देहात की फाइनलिस्ट तैयार है, बस जारी होने ही वाला है। रायबरेली, कन्नौज, उन्नाव का जो है, तो देख लीजिए पीलीभीत की ज्वाइनिंग मार्च तक अप्रैल तक संभावित है। एरावली, कन्नौज, उन्नाव, बलरामपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर की आवेदन लास्ट फरवरी या मार्च तक संभावित बताई गई है। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, बस आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। गोरखपुर का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। कुशीनगर का फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में रिजल्ट आने की उम्मीद है। चंदौली का रिजल्ट तैयार हो रहा है। चित्रकूट यहाँ भी रिजल्ट रेडी है, बस अभी किया जा रहा है। आजमगढ़ का जो रिजल्ट है बहुत जल्द जारी होने की संभावना बताई जा रही है। अम्बेडकर नगर की बात कर लेते हैं तो मऊ का टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, जौनपुर का टेक्निकल इशू बताया जा रहा है। अयोध्या रिजल्ट बहुत जारी होने वाला है। अम्बेडकर नगर का फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में आने की संभावना बताई गई है। तो ये सारी चीजें थी। तो देख लीजिए बच्चों के कमेंट्स, थोड़ा सा कुछ बचा है कि नहीं बचा है। तो देख लीजिए मैं 2026 में भी भर्ती आनी है क्या? जी हाँ बिल्कुल, एक तीसरी वाली आएगी 12,478 पदों वाली। मैं बलरामपुर में आवेदन का बैकअप फॉर्म इसी एजुकेटर का, तो आपको लास्ट फरवरी मार्च तक इंतजार कर लीजिए। बहराइच में डीवी रेड हुई है, भर्ती रेड होनी चाहिए जी बिल्कुल, दोबारा होगी भर्ती, आप परेशान ना हो। मैम हरदोई की डीवी कब होगी इसका टेंशन आपको मिल गया होगा। बलरामपुर की वैकेंसी आएगी, आपको तो बताया नहीं जी, फरवरी ये लास्ट तक मार्च तक संभावित है। ओके मैम, प्लीज़ फरुखाबाद की फाइनलिस्ट कब आएगी? आप मार्च तक वेट कर लीजिए। मैम रायबरेली की कब आएगी? लास्ट फरवरी मार्च तक। अम्बेडकर नगर की डीवी, इसका क्वेश्चन मिल गया होगा आप सभी लोगों को। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। मैम रैंडम की भर्ती होगी तो कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन नहीं होगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई मैम। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा। रैंडम के हिसाब से अगर डीवी होगी तो कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन उसी में होता है, क्योंकि ज़्यादा हो कम और दोनों मिक्स करते हैं। ठीक है, बैरेज में डीवी रेड होनी चाहिए बिल्कुल होगी। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? इन सभी चीज़ों का मैंने आपको आंसर दे दिया है। अभी आप लोगों ने अगर पूरा अगर बताऊँगा कब आएगी वैकेंसी तो वेट करिए, जब भी आएगी तो इन्फॉर्म कर देंगे हम आपको। मैम बस्ती की डीवी कब होगी? आई होप आपको सारी चीज़ें मिल गई होगी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।